इंक्रीमेंट अभी तक हुआ नहीं है। पीएमएस का पैसा मिलता है वो भी नहीं मिला है। तारीख पर तारीख तक हम लोग को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिला जो 2011 में 49 रुपया डीजल और पेट्रोल का दाम था, आज 99 रुपया है। आप हमको 49 रुपया के रेट से हमको आज चार्ज दे रहे हो। पहले जब हम लोग हड़ताल किए थे तो आश्वासन मिला था, लेकिन आप हड़ताल कर रहे हैं तो हम लोग को धमकी मिल रहा है। हमारा और आपका किसी का भी पेट नहीं भरेगा साहब। लेकिन वही सीओ सर आज बदल गए। सॉफ्टवेयर और 2025 के मॉडल पर आप काम करवा रहे हो। ये काम करके देते हैं तभी आपके सर पे ताज होता है। ये जो काम करने का है वो केंद्रीय योजना के तहत है। चिट्ठी पर चिट्ठी और डेट पर डेट दिया जा रहा है। जैसा बिना पैसे के तो कोई काम होता नहीं है ना। में 5 से 10% का हमारा वेतन बढ़ोतरी होना चाहिए। कर्मियों को उठा करके यहाँ से और वहाँ पटक दिया हो, कोई चिंता का कार्रवाई करेंगे। अरे भाई कर दो ना। इसी अधिकारी लोगों को आने का समय नहीं है। सीएमओ कार्यालय से ऊपर के पदाधिकारी शायद हैं मेरे ख्याल से, इसलिए उनके पास कोई समय नहीं है हमसे मिलने का और हमसे बात करने का। काला बिल्ला लगा करके प्रदर्शन किए हैं कई नमस्कार, मेरा नाम आशीष यादव और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। आपको बता दूं कि मैं अभी समन्नालय गेट के बाहर में खड़ा हूं। आपको बता दें कि जेएसएलपीएस के कर्मचारी लगातार 21 नवंबर से धरने पे अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हुए हैं। आखिर इनकी क्या मांगे, किन मांगों को लेकर के ये बैठे हुए हैं, हम सीधे उन्हीं से जुड़ते हैं और बात करते हैं कि किन मांगों को लेकर के किन मांगे को लेकर के आप लोग अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हुए हैं। हम लोग सबसे पहला मांग है कि हम लोग का सैलरी इंक्रीमेंट अभी तक हुआ नहीं है और अभी आज हम लोग का 2 महीना होने चला, अभी तक हम लोग का जो पीएमएस का पैसा मिलता है वो भी नहीं मिला है, सैलरी भी नहीं मिला है। तो हम लोग कैसे जॉब करेंगे, हम लोग काम कैसे करेंगे? बिना पैसे के तो कोई काम होता नहीं है ना। पैसा रहेगा तभी तो हम लोग काम करेंगे। हम लोग को सारे विभाग का काम लेटर के द्वारा मिलता है, लेकिन हमारा जो मांग है उसको लेटर के माध्यम से टाइम लगता है। सीओ साहब साइन करके देते हैं, ये काम वो काम, सारे विभाग, हम लोग सारे विभाग का काम करते हैं, लेकिन अभी तक हम लोग को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिला है। तो इसलिए आज हम लोग बैठे हुए हैं ताकि हम लोग को पहले राज्यकर्मी का भी दर्जा दीजिए, ताकि हम लोग भी सम्मान के साथ काम कर सके। और हमारा जो सैलरी इंक्रीमेंट होने वाला है वो भी अभी तक नहीं हुआ है। तो हम लोग का जब तक मांग पूरा नहीं, इसके पहले जब हम लोग हड़ताल किए थे तो आश्वासन मिला था, लेकिन अब हड़ताल कर रहे हैं तो हम लोग को धमकी मिल रहा है। वही सीओ साहब बदल रहे हैं बार बार। पहले तो आश्वासन दिए कि हम आपका गार्जियन है, आप मेरा बात नहीं मानिएगा क्या, लेटर का आपको क्या जरूरत है, ऐसा बोले थे। लेकिन वही सीओ सर आज बदल गए। आज धमकी दे रहे हैं कि अगर आप लोग नहीं इस हड़ताल को रोकिएगा तो आपके ऊपर अनुशासन का कार्रवाई किया जाएगा। तो आप कैसे बदल सकते हैं? आप गार्जियन हो के हम लोग के, आप इस तरह आप दो जैसा बात कर रहे हैं। आप एक बात पर रहिए ना कि हाँ होगा तो होगा। आप लोग का 17 तारीख का टाइम दिया हुआ था, 17 तारीख तक हमने वेट किया। आप 17 तारीख तक रुकिए, 17 तारीख को हम आप लोग को नया लेटर के जारी आपका मांग पूरा कर, लेकिन अभी तक एक भी मांग पूरा नहीं हुआ। प्लस धमकी, क्यों आप धमकी हमको दे रहे? काम तो फिर हम ही से न लीजिएगा। और जब हम काम करके देते हैं तभी आपके सर पे ताज होता है। और हमारे ही इतने कर्मी जो काम कर रहे हैं, हम लोग काम करके जब आपको रिपोर्ट देते हैं तब आप जाके सरकार को दिखाते हैं, तब आपके सर पे ताज होता है हमारे कारण। तो जब से आप धरने में बैठे हुए तब से किन्हीं अधिकारी से वार्तालाप हुई है अभी तक? अभी हमारे जो राज्य अध्यक्ष हैं वो अभी वार्ता के लिए लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सूचना नहीं मिला है। इसलिए और भी कर्मी, हम उनसे भी सीधे बातचीत करते हैं और जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ। भैया, आप लोग अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हुए लगातार 21 नवंबर से, किन मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं? हम लोग का डिमांड बहुत सिंपल है। जब हमारा ये स्कीम जब काम करने का है वो केंद्रीय योजना के तहत है, तो केंद्रीय सरकार ने हमारा एनएमएमयू मॉडल हमारे एचआर के माध्यम से किया हुआ है, तो उसको लागू 2024 के मार्च महीना में करना था, जो कि आज तक अधूरा है। उस पर लगातार हमको चिट्ठी पर चिट्ठी और डेट पर डेट दिया जा रहा है। जैसा सोनी देओल का एक पिक्चर था, कहा गया था तारीख पर तारीख, तो यहाँ तारीख ही मिल रही है, हमको उसके आगे का कोई सूचना नहीं दी जा रही है, ना वो देने का कहीं मनसा दिख रहा है।
दूसरा मांग हमारा है, जिस एचआर मैनुअल का वो लोग पुराना दुहाई दे रहा है हमारे आंदोलनकारी साथियों के लिए, उसी में ये लिखा हुआ है कि हमारे को हर साल में 5 से 10% का हमारा वेतन बढ़ोतरी होना चाहिए, जो 2013 से लेकर के आज तक हमको दिया नहीं। तीसरा हमारा डिमांड है महंगाई भत्ता, जो हमारे हर एक कर्मियों का एक भूमिका होता है और वो उसका अधिकार होता है, आपने उसको रोक करके रख दिया हुआ है। पेट्रोल वगैरह का भत्ता हम लोग को मिलता था, जो 2011 में 49 रुपए डीजल और पेट्रोल का दाम था, आज 99 रुपया है। आप हमको 49 रुपया के रेट से हमको आज चार्ज दे रहे हो। हमारे सभी कर्मियों को उठा उठा करके यहाँ से और वहां पटक दिया हो। कोई कोडरमा का बोकारो चला गया, कोई बोकारो का चतरा चला गया। अब बताइए इस कम महंगाई, इस कम दर में कोई अपना काम और धंधा को कैसे कर पाएगा? हमसे दूसरों का आजीविका बढ़ाने के लिए आप काम करवाते हो, हम अपना तन मन धन सब जोड़ करके, अपना परिवार छोड़ करके उनके लिए दिन रात लगे हुए हैं, लेकिन हमारा आजीविका को लेकर के सोचने के लिए हमारे ये टीम मैनेजमेंट को, हमारे स्टेट मैनेजमेंट के पास 1 मिनट का समय नहीं है। क्योंकि हमको तो आपने सिर्फ दिया आज तक तारीख पर तारीख और तारीख पर तारीख। हमारा आश्वासन से क्या पेट आपका और हमारा भर जाएगा? क्या हमारा और आपका किसी का भी पेट नहीं भरेगा साहब। हम जब आजीविका दूसरों का बढ़ाने जाते हैं, हमको बड़ी दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, जब पीछे पलट करके अपने परिवार को देख रहे हैं तो वो अपना रोड पर आ गया है। उसका अपने बच्चों का हम परवरिश कहाँ करें, ये समझ में नहीं आ रही है। आप सोचिए, जो 2011 का सॉफ्टवेयर और 2025 के मॉडल पर आप काम करवा रहे हो, ये कहाँ तक उचित है? ये देखने का विषय है, सभी लोगों को जानने का विषय है। आप हमको बार बार चेतावनी दे रहे हो कि अनुशासनहीनता का कार्रवाई करेंगे। अरे भाई कर दो ना। इसी देश में महात्मा गांधी थे, चंपारण आंदोलन से उन्होंने जो बिगुल फूंका, आंदोलन के दौरान उनको लाठी मारा, जेल गया, लेकिन वो व्यक्ति एक बार भी एक ढेला भी नहीं किसी के ऊपर फेंका। लेकिन क्या हुआ परिणाम? 1947 में अंग्रेजों के हुकूमत को झुकना पड़ा। वैसे ही हमारे अंग्रेजी हुकूमत राज्य में बैठी हुई, ये हमारा मैनेजमेंट है, इनको तो हमको झुकाना पड़ेगा। आप जितना जुल्म करो हम तैयार हैं, लेकिन ये आंदोलन तभी जाकर के रुकेगा जब हमको आपने जो कहा है, वो जो योजनाएं हैं, वो हमारे ऊपर लागू करिएगा। हम यहाँ से स्वतः अपने घर चले जाएंगे। अभी तक किन्हीं अधिकारियों से बातचीत हुई? यहाँ अधिकारी लोगों को आने का समय नहीं है, क्योंकि वो भाई क्या कहते हैं, सीएमओ कार्यालय से ऊपर के पदाधिकारी शायद हैं मेरे ख्याल से, इसलिए उनके पास कोई समय नहीं है हमसे मिलने का और हमसे बात करने का। हमको धमकी देने के लिए बराबर उनका पत्र वगैरह आ रहा है ग्रुप वगैरह के माध्यम से, लेकिन हम लोगों से बात करने का उनके पास न समय है न वक्त है। यही सोच हमारा दर्शाता है कि हमारा मैनेजमेंट हमारे लिए कितना जागरूक है और कितना हमारे लिए आगे बढ़ करके करने की इच्छा शक्ति रखती है। भैया कब तक धरने पर बैठे रहिएगा? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो पाती हैं, क्योंकि यह आज हम लोग पहली डायरेक्ट आके बैठे नहीं है, इससे पहले भी लोग 2 महीने से कभी काला बिल्ला लगा करके प्रदर्शन किए हैं, कई प्रखंड स्तर पर धरना दे करके मैनेजमेंट को अवगत कराए हैं। उसके बाद हम लोग जिला स्तर पर भी कार्यक्रम किए हैं 1 दिवसीय, और इसके बाद भी मैनेजमेंट को ये समझ में नहीं आया कि लोग हड़ताल पे जाने वाले हैं। उन्हें पहले ही कार्रवाई करनी चाहिए थी कि इनकी मांगों को लेकर के एक अच्छा सोच दिखा करके हमारी मांगों के लिए एक आध कदम आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन उनके द्वारा किसी प्रकार का भी कोई कार्रवाई नहीं किया गया। अंततः मजबूर होकर हम लोग यहाँ बैठे हैं, और अब जब बैठे हैं तो अपनी मांगों को लेकर ही जा, चूंकि बहुत दिनों से हम लोग प्रताड़ित हैं। जिस प्रकार का उनका व्यवहार रहा है, हम लोग को जिस तरह से प्रताड़ित किया है उन्होंने, अब हम लोग यहाँ से जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे रहेंगे। देखिए, आपको हम सुना रहे थे जेएसएलपीएस के कर्मी थे, और इनकी जो मांगे हैं वो जायज है। 5 मांगे हैं और वो जायज है, लेकिन अभी तक ना किन्हीं अधिकारियों से इनकी बातचीत हुई है। और इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जब तक मेरी 5 मांगे नहीं पूरी की जाती, तब तक हम अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे रहेंगे।